बेटा जब आपने वेक्टोरियल फॉर्म में सॉल्व करना होगा ना तो फिर आपको बाय रूल ही सॉल्व करना पड़ेगा। अगर तो आपके पास क्वेश्चंस ऐसे आए ना जो कि हर साल एक ही पैटर्न के आते हैं, फिर हमारे पास उनके होते हैं और मेथड अल्टरनेट। ठीक है? इसका नहीं है बेटा। बिल्कुल, बिल्कुल देख सकते हैं। आपने देखा डायरेक्शन यूँ आ रही है, आपने कहा नॉर्थ वेस्ट होगा, है ना? अब बेटा ये भी तो देखें कि देयर आर 2 ऑप्शंस इन नॉर्थ वेस्ट, ए बी और सी बी। इनमें से कौन-सा चूज़ करेंगे आप? तो करेक्ट को देखने के लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, ये सारा सॉल्व भी करना पड़ेगा। ठीक है? अगर डायरेक्शन की बात करनी होती फिर तो बड़ा आसान था, हम डायरेक्टली सॉल्व कर लेते। बेटा इसके बाद हम फर्दर बात करते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन की। अच्छा, उसको पढ़ने से पहले ना कुछ पॉइंट्स का बेटा आपने बड़ा ख्याल करना है। जैसे कि मैंने कहा इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हम डिस्कस करेंगे, इसके लिए कुछ पॉइंट्स को हमेशा आप ज़हन में रखेंगे। उसमें से बेटा पहला पॉइंट तो है ये कि ऑल दीज इक्वेशंस ऑफ मोशन आर फॉर लो स्पीड ऑब्जेक्ट्स। ये बेटा किन के लिए है? ये लो स्पीड ऑब्जेक्ट्स के लिए है। अगर तो ऑब्जेक्ट की स्पीड स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करना शुरू कर देगी ना, तो बेटा वहां पर तमाम इक्वेशंस फेल हो जाएंगी। सेकंड बात, दीज इक्वेशंस ऑफ मोशन आर फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। जहां पर ए की वैल्यू कांस्टेंट है बेटा वहीं पर फुलफिल करेगा। उसके बाद दीज इक्वेशंस आर ओनली फॉर वन एक्सिस। बेटा ये अप्लाई होती हैं वन डायमेंशनल मोशन पे। तो अगर तो आप बात करते हैं 2D मोशन की, जैसे अगर बेटा हम बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की, तो उनमें भी हम एक एक्सिस पर अप्लाई करेंगे, दोनों पे एक साथ बेटा अप्लाई हम नहीं कर सकते। अगर अपनी बुक में इक्वेशंस की बात करें तो बेटा बुक में बिल्कुल पहले लिखता है पंजाब के अंदर S इज इक्वल टू वी एवरेज इन टू टी। जिसको हम ओपन करके बेटा कह सकते हैं कि वी एवरेज होता है V1 प्लस V2/2 टाइम्स टी। तो बेटा याद रखें कि ये इक्वेशन इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं है। आपके पास जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होगी ना, वो बेटा जी होती है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। सेकेंड बेटा होती है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर। जबकि थर्ड बेटा जी होती है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। क्या सर इनके ऑर्डर करना लाजमन याद करना पड़ेगा हमें इनका ऑर्डर? तो बेटा इनके ऑर्डर्स आप मिक्स नहीं कर सकते। कई जगहों पर यूएचएस में पास्ट एमसीक्यूज पूछा जा चुके हैं और वहां वो इक्वेशन नहीं देता बेटा। वहां पे ना वो बात कर देता है सिर्फ इस तरह की कि दिस फार्मूला इज डिराइव्ड बाय फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड, थर्ड या ऑल ऑफ दीज। तो लाजमन सी बात है बेटा, फिर आपने इनके ऑर्डर मिक्स नहीं करने। अब हम ना इन्हीं को पढ़ते हैं इन सेंस ऑफ ड्रॉप। ड्रॉप क्या होता है? बेटा आप एक बॉडी को यूं पकड़ के छोड़ दें कि आप ड्रॉप वाले केस का मतलब ये है कि आप उस बॉडी को उस मोशन में कोई भी वी आई वेलोसिटी प्रोवाइड इनिशियली ना करें। अच्छा, अगर आप बॉडी को ड्रॉप करें तो क्या ड्रॉप करने पर बॉडी ऊपर जा सकती है? बिल्कुल भी नहीं जा सकती। ड्रॉप करने पर बॉडी विल ऑलवेज मूव डाउनवर्ड। जब बॉडी हमेशा नीचे ही जाएगी तो फिर बेटा ए हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव जी होगा। फिर हमारे पास यही इक्वेशंस कुछ ऐसे बन, क्योंकि वी आई तो जीरो हो गया बेटा, तो वी एफ इक्वल्स आ जाएगा ए की जगह पे जी जी टी। जिसका बेटा माइक ओपन है, कोई बात करनी है बेटा आपने? बेटा माइक का प्लीज बंद कर दें फिर। तो बेटा हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट आ जाएगा वी आई जीरो हो गया, यहाँ आ जाएगा वी एफ इज इक्वल टू जी टी। बेटा यहाँ पर हमारे पास वी आई जीरो हो गया, आ जाएगा एस इज इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वेयर। बेटा यहाँ पर वी आई जीरो हो गया और बेटा वी एफ स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 2as, जिसको हम 2gs भी कह सकते हैं। बेटा क्यों क्या हमें ये बात याद होती है, हमने ये बात पढ़ी हुई है कि जी की वैल्यू वैसे तो 9.8 है, लेकिन अपनी आसानी के लिए हम इसको 10 भी तो कह सकते हैं।
तुमने बेटा पढ़ा होता है कि हम इस वी एफ को 10t भी कह सकते हैं। बेटा g/2 हम इस s को अपनी निशानी के लिए 5t²। जी बेटा दोबारा देखें आप प्लीज। जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करेंगे तो ड्रॉप करने का मतलब होता है कि उसको आपने छोड़ दिया है, सिर्फ आप उसे कोई इनिशियल स्पीड नहीं दे रहे। तो बेटा इस केस में फिर वी आई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और बेटा ड्रॉप करने पर ना बॉडी हमेशा मूव करती है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, जिसपे हम कहते हैं कि ए हमेशा पॉजिटिव जी होगा। तो बेटा इन्हीं इक्वेशंस ऑफ मोशन में जहां जहां पर वी आई आ रहा है उसको बेटा जीरो कर दे, और जहां पर ए आ रहा है वहां बेटा जी पुट कर दे। तो वी एफ इक्वल जी टी के आ गया, एस इज इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वायर आ गया, वी एफ स्क्वायर इक्वल टू जी एस आ गया। समझ आ गया बेटा अब। और जहां जहां बेटा आपको g गिवन है, g की वैल्यू पुट कर दें 10, g इज 10 तो 10t बन गया। 1/2g यानी कि 1/2 टाइम्स 10 बेटा वो 5 आ गया। अगर बेटा मैं यहां से देखूं ना तो हम कह सकते हैं कि जो s होता है जिसको मैं हाइट कह सकता हूं, कि मतलब जो डिस्टेंस बॉडी तय करेगी, ठीक है s, तो बेटा वो होता है वी एफ स्क्वेयर बाय 2g। बेटा जी जी तो 10 होता है, तो हम कह सकते हैं वी एफ स्क्वेयर बाय 20। अगर यहां से आप रिलेशन निकालना चाहें ना तो नोट करें, यहाँ पर 10 क्या है, कांस्टेंट। तो बेटा फिर जो वी एफ है ना डायरेक्ट आ जाता है किसके, टाइम के। बेटा यहाँ 5 क्या है, कांस्टेंट। क्या लिंक बनता है एस का और टी स्क्वायर का, बेटा जी एस डायरेक्ट आ जाता है टी स्क्वायर के। 20 बेटा यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट। क्या लिंक आ गया एस का और वी एफ का, तो बेटा जी जो एस है वो डायरेक्ट आ जाता है किसके, वी एफ स्क्वेयर के। अगर मुझे यहाँ पर इनके ग्राफ्स बनाने पड़े ना बेटा, तो बड़ी सिंपल सी बात देखिएगा, यहाँ पर हमारे पास ग्राफ्स कैसे आ जाते हैं। हम पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं v का t के साथ, फिर बेटा हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं s का t के साथ, फिर बेटा हम ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे h का v के साथ। अब देखें ये आ गया वी टी जो हमारे पास फर्स्ट रिलेशन है, बेटा ये आ गया एस टी जो सेकंड है, और बेटा यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एस और वी एफ। ठीक है, तो अब नोट कीजिएगा वी टी लिंक डायरेक्ट था। बेटा हम ना आगे बड़ी डिटेल से पढ़ लेंगे ग्राफ्स को, लेकिन याद रखें जहां पर लिंक डायरेक्ट हो और डायरेक्ट लीनियरली हो, मतलब दोनों पर पावर सेम हो, तो बेटा वहां पर ना हमें जो ग्राफ मिलता है वो मिलता है ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। और जहां बेटा पावर इन्वॉल्व हो जाए, जैसे देखें पावर एस पे तो नहीं है लेकिन इस टी के पर पावर स्क्वायर मौजूद है, तो बेटा जहां पर पावर इन्वॉल्व हो जाए ना, हम उस पावर वाले वेरिएबल से दूर मूव करते हैं, तो बेटा हम टी से दूर जाएंगे तो ग्राफ ऐसा बन जाएगा। एस डायरेक्ट आता है वी एफ स्क्वायर के, बेटा पावर किस पर आ रही है, वी पर, तो फिर हम वी से अवे जाएंगे, बेटा ग्राफ ऐसा बन जाएगा। आपके पास ड्रॉप वाले केसेस में ग्राफ्स इस तरह से फॉर्म आउट होते हैं वेलोसिटी और डिस्टेंस के टाइम के साथ। जरा बेटा आगे देखते हैं। हमारा एक बड़ा सिंपल सा सवाल जनरली पूछा जाता है, वो ये है कि आ बॉल इज ड्रॉप्ड, हमने एक बॉल को ड्रॉप किया है, व्हाट विल बी वेलोसिटी या व्हाट विल बी इट्स फाइनल स्पीड आफ्टर 3 सेकेंड। स्पीड क्या होगी 3 सेकंड के बाद। बेटा हमें साथ ही दे देते हैं ऑप्शंस, हमें ऑप्शन के साथ में कुछ यूं मिल जाती है बेटा। अल्फा आ जाता है 9.8 मीटर पर सेकंड, बीटा आ जाता है 19.6 मीटर पर सेकंड, चार्ली आ जाता है 29.4 मीटर पर सेकंड, डेल्टा बेटा आ जाता है 39.2 मीटर पर सेकंड। सिंपल सी बात बेटा नोट कीजिएगा, हमें पता है वेलोसिटी को टाइम की तर्ज में निकालने का बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, वी एफ इज इक्वल टू 10t, टाइम था 3 सेकेंड, 10 इंटू 3 बिकम्स 30, क्लोजेस्ट आंसर इज 29.4। सर 30 एग्जैक्ट क्यों नहीं आया, क्योंकि उसने जी की जगह 9.8 पुट किया होगा,
तो 9.8 इंटू 3 बिकम्स एग्जैक्टली 20.4। सर हमें कैसे पता है कि हमने जी कब 10 पुट करना है और कब पुट करना 9.8? बेटा अगर तो आपके ऑप्शंस होल नंबर में मौजूद होते कि 10, 20, 30, 40, तो फिर आप जी 10 पुट करते। अगर आपके ऑप्शंस डेसिमल में मौजूद हैं तो बेटा फिर आप जी 9.8 पुट करके एग्जैक्ट आंसर निकाल सकते हैं। सर क्या हमें याद रखना पड़ेगा बार बार कि अगर डेसिमल में होगा तो ऐसे? बेटा अगर तो ऑप्शंस जैसे मर्जी गिवन हो, आप जी को 10 पुट कर दें, या तो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा या क्लोजेस्ट आंसर आ जाएगा। देखिए अब हमने क्या 10 टी, आंसर क्या आया 30। बेटा 30 के सबसे पास कौन है? 29 है। हमने कहा ये करेक्ट है। बेटा एमडीकैट आपसे एग्जैक्ट आंसर्स डिमांड नहीं करता कैलकुलेशन में, क्लोजेस्ट अप्रोच को आपने टिक करना होता है बेटा। तो हम यहाँ पर G10 के लिए सही कर लेंगे। हमें यहाँ पर एक और सवाल कुछ यूं भी पूछा जा सकता है कि इफ अ वुमन ड्राइव्स अ कार, अगर एक कार ड्राइव कर रही है विद इनिशियल स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, शी सडनली अप्लाइज ब्रेक एंड स्टॉप्स, यानी कि वीएफ जीरो हो गई, स्टॉप्स आफ्टर कवरिंग डिस्टेंस ऑफ 18 मीटर, 18 मीटर, what will be the value of deceleration? तो डिसेलरेशन क्या होगा? हमें सात बेटा दे दी गई ऑप्शंस। अल्फा ऑप्शन आ गई -4.16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बीटा ऑप्शन आ गई 4.16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, चार्ली ऑप्शन आ गई -6.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डेल्टा बेटा ऑप्शन आ गई 6.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बताएं इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सी है? वी आई वी एफ एस पता है, ए कैलकुलेट करना है, थर्ड इक्वेशन यहाँ पर सूटेबल बैठती है। हमने सॉल्व करना शुरू कर दिया। हमने कहा ए इज इक्वल टू, हमने यहाँ पढ़ा भी था, वी एफ स्क्वेयर, वी एफ तो जीरो है, वी आई स्क्वेयर वो था 15 स्क्वेयर आ जाता है 225, जबकि नीचे आ जाता है 2 टाइम्स 18, ये आ गया -225 बाय 36। जब हम सॉल्व करना शुरू करेंगे, 36 टाइम्स 2 होता है 72, 4 होता है 144, 6 होता है 216, हमारे पास आंसर आ गया -6 पॉइंट समथिंग, तो 3 ही होगा क्योंकि ऑप्शंस में 3 गिवन है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बेटा आप बताएं करेक्ट ऑप्शन क्या है फिर अब, सी या डी? बताइएगा जरा। तो बेटा हम सॉल्व कर चुके हैं। सही ऑप्शन, एक बच्चे ने कहा चार्ली है बेटा, बाकी सब भी इनसे सहमत हैं बिल्कुल। ठीक है बेटा, तो मुबारक हो बेटा, करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा। उसकी सर क्या रीजन है? अभी तो आपने सॉल्व किया तो आंसर एल्फ चार्ली आ रहा है ए का। बेटा -6.3, ये बात बड़े गौर से सुने प्लीज, -6.3 इज वैल्यू ऑफ एक्सलरेशन। मैंने पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डीसेलरेशन, बेटा उसके लिए माइनस यहां पर आ जाएगा, -a इज इक्वल टू डीसेलरेशन विच इज 6.3। दोबारा मेरी बात देखें बेटा, a एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन की वैल्यू है -6.3। मैंने आपसे पूछा था व्हाट विल बी डीसेलरेशन, डिसेलरेशन -a होता है बेटा, जब माइनस यहां पर आएगा तो वो डिसेलरेशन बन जाएगा और बेटा आंसर आएगा 6.3। अगर मैंने पूछा एक्सेलरेशन क्या है तो उसमें माइनस का साइन आएगा, एक्सेलरेशन में साइन आएगा, बताने के लिए कि बॉडी स्टॉप होना चाह रही थी। लेकिन बेटा डिसेलरेशन में माइनस का साइन नहीं आता क्योंकि ये नाम ही बता रहा है कि बॉडी स्टॉप हो रही है। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा। क्या ये बात समझ सबको आ गई कि दोनों में क्या फर्क होता है? क्या कोई इश्यू है इस बात में? चलें, जबरदस्त हो गया।
बट आगे चलते हैं। हमने कहा कि अ वुमन इज ड्राइविंग अ कार with initial speed of 15 meter per second and it starts decelerating, decelerate कर रही है at the rate of 2 meter per second square for 2 second, 2 सेकंड के लिए बताइए कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड क्या होगा। हमें बेटा साथ दे दी गई ऑप्शंस। अल्फा ऑप्शन आ गई हमारे पास इस केस में 26 मीटर, बेटा बीटा ऑप्शन आ गई 30 मीटर, चार्ली ऑप्शन आ गई 34 मीटर, जबकि डेल्टा ऑप्शन आ गई 22 मीटर। तो बेटा जरा बताएं करेक्ट ऑप्शन क्या होगी इस केस में। बेटा अ वुमन ड्राइव्स अ कार विद इनिशियल स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकंड, हमें वी आई गिवन है एंड इट स्टार्ट डिसेलरेटिंग एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, हमें एक्सेलरेशन गिवन है एंड टाइम ऑफ 2 सेकंड टाइम गिवन है, डिस्टेंस निकालना है। पहली बात, इक्वेशन कौन सी चूज करेंगे? हम चूज करेंगे इस केस में सेकंड इक्वेशन, वी आई टी प्लस 1/2 AT²। बेटा वी आई का वैल्यू क्या है यहाँ पर डाटा में 15, टाइम क्या है 2 प्लस 1/2 टाइम 2 स्क्वायर बेटा 4 होता है। आप मुझे प्लीज बताएं मैं ए की जगह 2 पुट करूं कि -2 पुट करूं? -2 पुट करना है, क्यों? हमें वैल्यू गिवन है डिसेलरेशन की, बेटा डिसेलरेशन 2 है, फार्मूले में एक्सेलरेशन आता है, तो बेटा फिर ए की वैल्यू क्या होगी -2। हमने पुट किया यहां पर, बेटा जी ये 2 इसके साथ कैंसिल हो गया, 15 टाइम्स 2 कितना आएगा 30, 30 -4, बेटा आंसर क्या बन जाएगा 26 मीटर। सो आउट ऑफ ऑल दीज अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। बेटा ये बात समझ आ गई आप सबको, कोई इशू है इसके अंदर? चलें फर्दर। बेटा एक क्वेश्चन ना आपने प्लीज और करना है, वो क्वेश्चन ये है कि अ बॉल इज ड्रॉप्ड, एक बॉल को ड्रॉप कर दिया है, व्हाट विल बी इट्स डिस्टेंस कवर्ड इन फिफ्थ सेकेंड, डिस्टेंस कवर्ड इन फिफ्थ सेकेंड क्या होगा बेटा? अल्फा आ जाएगा 45 मीटर, बीटा आ जाएगा 125 मीटर, चार्ली आ जाएगा 85 मीटर, डेल्टा आ जाएगा बेटा 55 मीटर। ठीक है, जरा आप बताएं कि ऑप्शन सूटेबल बेटा कौन सी लग रही है आपको इस केस में? अ बॉल इज ड्रॉप्ड, हमने बॉल को ड्रॉप किया है, तो बताइए कि ड्रॉप करने पर फिफ्थ सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर होगा। अब बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट बात सुने, यहाँ पर ना उसने हमसे डिस्टेंस पूछा है एक पर्टिकुलर सेकंड के अंदर, एक खास सेकंड के अंदर। अब ना हम डिस्टेंस 1/2 GT² से या 5T² से नहीं निकाल सकते, क्योंकि बेटा यहाँ पे अगर 5 सेकंड आप पुट करेंगे ना तो ये पांचों सेकंड का कंबाइंड बताएगा डिस्टेंस। उसने हमसे पूछा है सिर्फ 5वें सेकंड का डिस्टेंस कि एक खास में कितना होगा। बेटा यहाँ पर ना आप बात करते हैं असल में पर्टिकुलर सेकंड की, बेटा इस केस में हम बात कर रहे होते हैं डिस्टेंस कवर्ड इन पर्टिकुलर सेकंड। तो बेटा ये ना बड़ा इंपॉर्टेंट केस है हमारे पास। इस केस का जो एक जनरल फार्मूला बेटा जी आता है ना, वो फार्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूं, फिर हम उसको चेंज करेंगे अपनी मर्जी के लिहाज से। जैसे बेटा फार्मूला आता है SN
इज इक्वल टू वी आई प्लस ए बाई टू एन माइनस वन। बेटा ये है शॉर्टकट। अगर आपने डिस्टेंस nth सेकंड में निकालना हो तो वी आई एक्सेलरेशन, और यहां पर ये n क्या है, वो nth सेकंड इसमें निकालना चाह रहे हैं बेटा। तो ये हमारे पास आ गया मेन हमारा फॉर्मूला पर्टिकुलर सेकंड में डिस्टेंस निकालने का। अब मैंने बोला क्या कहा है कि हम इसको चेंज करेंगे अपने लिहाज से। वो कैसे बेटा, क्या हम बॉडी को ड्रॉप नहीं करवा रहे? ड्रॉप वाले केस में क्या वी आई होता है? वी आई नहीं होता। और बेटा वहां पर ए क्या होता है? पॉजिटिव जी होता है। तो बेटा यहाँ पर वी आई क्या हो जाएगा? जीरो, और ए की जगह पे क्या आ जाएगा? जी। तो बेटा याद रखें कि इन केस ऑफ ड्रॉप हमारे पास यही फार्मूला बन जाता है, एस एन इज इक्वल टू 5 2n माइनस वन, जिसको हम कहते हैं g बाई टू एन माइनस वन। बेटा ये हमारी मेन फॉर्म थी। जब ड्रॉप की बात की गई तो बेटा जी वी आई जीरो हो गया। हमने कहा ए की जगह पर जी आता है, जी बाई टू एन माइनस वन, जी 10 होता है। 10/2 बेटा जी आ गया 5 2n माइनस वन। तो ये बेटा आपका ना डायरेक्ट शॉर्टकट है किसी भी पार्टिकुलर सेकंड में डिस्टेंस को कैलकुलेट करने का। उसने कहा फिफ्थ सेकंड, बेटा यहां पर ना आप प्लीज 5 पुट कर दें। 2 into 5 क्या हो जाएगा भला, नोट कीजिएगा। s इंटू फिफ्थ 5, 2 into 5 माइनस वन। 2 5 10 होता है, 10 माइनस वन इज 9। 9 into 5 बेटा जी क्या आ जाएगा? 45 मीटर। तो करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ ऑल दीज बेटा भला कौन सी बनेगी? अल्फा बनेगी। सर क्या हमेशा में ऐसे ही याद करना पड़ेगा? बेटा ये तो ना बहुत शॉर्टकट मेथड है, वरना असल में तरीका ये होता है, अगर फिफ्थ कहा था तो आप हाफ जी टी स्क्वायर से पहले 5 पुट करते तो वो आता 5 स्क्वायर 25 इंटू 5 आ जाता 125। फिर आप एक कम पुट करते 4, 4 स्क्वायर 16, 5 बेटा आता 80। 125 से फिर आप 80 निकालते तो आता 45। कितना लंबा मेथड हो गया ना, उससे बहुत आसान है डायरेक्ट शॉर्टकट। सर क्या इससे बेटा ये है मेन इक्वेशन पर्टिकुलर सेकंड की, और बेटा इससे आपने निकाला है ये केस ऑफ ड्रॉप। ठीक है सर, क्या इससे आसान भी कोई मेथड हो सकता है? तो बेटा बिल्कुल हो सकता है। वो कैसे, जरा नोट कीजिएगा। हम फर्ज कर लेते हैं कि हमने पहले बात की फर्स्ट सेकंड में, फिर हमने बात की सेकंड सेकंड में, फिर हमने बात की थर्ड सेकंड में, फिर हमने बात की फोर्थ सेकंड में। हम खास सेकंड के लिहाज से बात कर रहे हैं। जरा यहाँ पे प्लीज वन तो पुट करें। 2 into 1 क्या होता है? 2। 2 - 1 क्या होता है? 1। 1 into 5 इज 5। तो बेटा अगर तो आप बात करते ना फर्स्ट सेकंड की, तो बेटा आंसर आता 5 मीटर। यही मतलब बेटा जरा 2 पुट करें। 2 to 4, 4 - 1 इज 3। 3 into 5 इज बेटा जी 15 मीटर। 3, 2 into 3 इज 6। 6 - 1 5। 5 into 5 बेटा 25 मीटर। अच्छा आप नोट कर रहे हैं, हर एक सेकंड के बाद 10 मीटर का इजाफा होता जा रहा है। पहले का बस आप याद कर लें, फर्स्ट सेकंड में 5 मीटर कवर होता है, तो बड़ा सेकंड में 15 होगा, थर्ड में 25 होगा, फोर्थ में 35 होगा। चेक कर लेते हैं, 4 पुट करें। 4 into 2 कितना आता है? 8। 8 - 1 कितना आता है? 7। 7 into 5 बेटा कितना होगा? 35 होगा। अब बेटा सबने मेरे साथ मिलके बोलना है, फर्स्ट सेकंड में कितना आ गया? 5। 10 ऐड कर दें, सेकंड सेकंड में 15, फिर 10 ऐड कर दें, थर्ड सेकंड में
25, फिर 10 ऐड कर दें, 4 सेकंड में 35, फिर 10 ऐड कर दें, 5 सेकंड में 45। ये हमने कहां पे सॉल्व किया? बेटा क्वेश्चन था हमारा 5 सेकंड में 45। तो बेटा आप यहां से निकालेंगे तब भी ठीक है। अगर आपको इतना याद रह जाए कि हर 1 सेकंड के बाद 10 सेकंड्स का गैप आता है, मीटिंग ही एंड हो गई है। चले ठीक है। तो बेटा फिर हर 1 सेकंड के बाद कैसे होगा कि 10 मीटर्स के लिहाज से डिस्टेंस इंक्रीज करता रहेगा। तो बेटा उम्मीद है कि समझ आ गया बेटा सारा ये। आप में से कोई इशू किसी को है इसमें? तो बेटा फिर ये सारा आपका लेक्चर है एक्सेलरेशन का और इक्वेशंस ऑफ मोशन से लिंक। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।